नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा अपन एक ऐसे टॉपिक से ले रहे हैं जो अभी रीट के पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय में L1 और L2 दोनों में जोड़ा गया है, समय ज्ञान और संख्या ज्ञान। तो पहले अपन लेंगे समय ज्ञान का टॉपिक। समय ज्ञान का टॉपिक का तात्पर्य यह है कि जैसे घड़ी के समय से संबंधित है। जैसे अपन बोलते हैं कितने बजे है, 8 बजे है, 8:15 बजे है, 8:30 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है। इस प्रकार से कोई अपने पूछता है कि आज का टाइम क्या हुआ है तो अपन टाइम बताते हैं। एक तो बोलते हैं कि आज कितने बजे है, 8:15 बजे अपन बोलते हैं। और एक तरीका बोलने का अर्थ है 8:15 हुए हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तीनों प्रकार के प्रश्न कैसे बनते हैं, तीनों चरणों में पहला चरण लूँगा। नॉर्मली पूछे जाएंगे, इतना ज़्यादा गहरा पूछा जाता नहीं है, फिर भी अपन को तीनों चरण पढ़ने जरूरी है। तीनों चरण ही मैं आपको एक साथ ही पढ़ाऊँगा। बात करते हैं पहले चरण की और समय ज्ञानम टॉपिक का समय ज्ञान नाम। और शुरुआत करते हैं घटिका। घटिका यानी संस्कृत में घड़ी को बोलते हैं घटिका। क्या बोलते हैं? घटिका। यानी घटिका का अर्थ है घड़ी। अब इस घटिका के माध्यम से अपन को समय निकालना है। तो मैं बिल्कुल एक सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। एक अंक का सवाल आता है तो आपका गलत ना हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। जैसे इनको समझने से पहले आपको एक तो 1 से 12 घंटे होते हैं दिन को, 12 रात्रि को, 24 घंटे होते हैं। लेकिन एक तो 1 से 12 तक संख्या याद होनी जरूरी है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सेकंडों में, मिनटों में 60 मिनट होते हैं, तो 60 तक की भी संख्या आपको आनी जरूरी है। तो ये संख्या ज्ञान भी इसके साथ ही करवा देता हूं जो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। संख्या ज्ञान में लिंगों के आधार पर होता है, थोड़ा कठिन होता है, बाकी बिल्कुल दिक्कत आती नहीं है। तो सबसे पहले अपन समय को नॉर्मल बता रहा हूं किस प्रकार से याद करना है। उसके बाद अपन लेते हैं घटिका। जैसे एक को बोलते हैं एकह। ये मैं घटिका में एक ही ले रहा हूं, बाकी समय ज्ञान के साथ संख्या ज्ञान टॉपिक है तो इनके तीनों लिंग लेने पड़ेंगे। पुल्लिंग का अलग है, स्त्रीलिंग का अलग है, नपुंसक का अलग है। थोड़ी बहुत जानकारी में आपको शुद्ध दे चुका हूं, एका एका एकम, द्वो द्वे द्वे। लेकिन घटिका में ये रूप अलग चलते हैं। एकह, दूसरा हो जाएगा द्वयः और तीसरा हो जाएगा त्रयः। यानी 1 2 3 को बोलते हैं त्रयः, ठीक है। और 4 को बोलते हैं चत्वार भी कह सकते हैं और चतुः भी कह सकते हैं, ठीक है। 5 को पंचः, 6 को षटः, 7 को सप्तः, 8 को अष्टः, 9 को नवः, 10 को दशः, 11 को एकादशः और 12 को द्वादशः। अभी आपको 12 याद करने हैं। अब 12 के साथ आपको एक सिद्ध याद करने हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अर्थ अपन बोलते हैं जैसे 10 बजे, एक तो 10 बजे अर्थात 10 पूरे 10 बजे, कोई ऊपर नीचे संख्या नहीं है, कोई मिनट नहीं है। एक बोलते हैं 10:15। 10 बज के क्या बोलते हैं? 15 मिनट। एक बोलते हैं 10:30 और एक अन बोलते हैं 10:45 पौना 11। तो ये 4 पूर्ण संख्या। एक सवाल आपका इनसे बनता है पूर्ण संख्या से। पूर्ण संख्या का अर्थ ये है जो पूर्ण है, फिक्स है। आप 8 बजे है, 9 बजे है, 10 बजे है, 11 बजे है, 12 बजे है, वो तो फिक्स बजे हुए हैं। दूसरा बोलते हैं, एक तो बोलते हैं कि 8:15 हुए हैं और एक बोलते हैं 8:15 बजे हैं। और इसी प्रकार से बोलते हैं 8:30 है या 8:45 है। तो 2 तरीके हैं, 8:45 कहते हैं या 8:45 कहते हैं। तो इन
चारों का थोड़ा सा अलग होगा, बाकी इनके अलावा जैसे 10:05 हुए हैं, 10:08 हुए हैं, तो उनका एक अलग तरीका होता है, वो सवाल अलग तरीके से बनता है। तो अमूमन बात करते हैं 10 बजने की, तो 10 का अर्थ है 10, बजने बोलते हैं वादनम। क्या बोलते हैं? वादनम। यहां आपका आता है वादने, वादनम, यहां क्या आता है? वादने। ध्यान देना अच्छी तरह से, वादनम या वादने। अब कोई भी जैसे 10 की जगह 11, 12, 1, 2, 3, 4 कोई भी फैक्ट बज गए तो उसको बोलते हैं वादनम और वादने। ये इसका पहचान कैसे करोगे? यदि वाक्य आता है तो वाक्य के अनुसार, विभक्ति के अनुसार। वाक्य नहीं आता है तो सीधा कोई भी विभक्ति के अनुसार, आगे शब्द खाली जगह के बाद आता है तो उसके अनुसार बढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें गलती होती नहीं है, गलती यहाँ होती है। यहाँ तो आपकी फिक्स आएगा, जगह थोड़ी आएगी। जैसे आपको ये 10 और आगे लिखा आएगा वादनम, यहाँ ये 10 हटा देंगे और वादने, वादनम जैसे आ गया। अहम पंच, पंच छोड़ देंगे। वादन उत्तिष्ठामि, मैं 5 बजे उठता हूँ, या वादनम उत्तिष्ठामि। तो यहाँ कोई गलती होती नहीं, गलती यहाँ होती है। कैसे पढ़ना होगा देखते हैं, बताते हैं अभी इसको आपको। फैक्ट हो गया तो 10 को सीधा हो जाएगा 10, ठीक है, वादनम। 15 को बोलते हैं सपाद, सपाद। आगे 10 है तो सपादस वादनम। और बोलते हैं ना 10:15 बजे, सवा को बोलते हैं सपाद। ध्यान देना अच्छी तरह से, नया आपके लिए। और 30 बोलते हैं सार्ध, क्या बोलेंगे? सार्ध। और 45 को पादोन। ये 4 शब्द आपको याद करने हैं पूर्ण संख्या में। वादने जो पूर्ण संख्या, इसमें कोई समस्या नहीं। जो आपका आगे संख्या ज्ञान होगा उसका संख्या याद लिखनी। संख्या के बाद आता है 15, 23 और 45, यानी सवा, आधा और पौन बोलते हैं अपन। जैसे अब इनको बोलते हैं 10:15 बजे, कितना बोलेंगे? 10:15 बजे, या 10:15 या 10:15। तो अब 15 को तो क्या बोलेंगे? सवा को सपाद। आगे कितने हैं? 10, तो सपाद 10 वादने। तो क्या हो जाएगा? जैसे यहां आपके 10:15 है तो यहां पे आपको हो जाएगा 10 और सपाद है। जोड़ते समय क्या होगा? सबसे पहले आपका सपाद आएगा। ध्यान देना, अब यहां उल्टा है, यहां आपका ये है तो अब ये बाद में, तो ये पहले हो जाएगा सपाद 10 वादने, सपाद 10 वादने या 10 वादनम। साथ में जोड़ा जाता है, ध्यान देना। और 10:30 है सार्ध 10 वादनम। 11:15 है तो अभी आगे वाला काउंट होगा पादोन एकादश वादने, ना कि पादोन 10 वादने। ध्यान देना, वापस सुनिए। पहले टाइप का क्वेश्चन आपका पूर्ण संख्या का बनेगा। पूर्ण संख्या का अर्थ है एक तो पूरा, जैसे 8, 9, 10 कोई बज गए। दूसरा सवा का बोलते हैं अपन, 10:15, 9:15, 8:15, ठीक है। तीसरा 8:30, 9:30, 10:30 ऐसा बोलते हैं। और चौथा पौना बोलते हैं, पादोन, या 11:15, 12:15 ऐसे, ठीक है। तो अब आपको 10:15 है तो सबसे पहले इधर से काउंट होगा। 15 को बोलते हैं सपाद, क्या बोलेंगे? सपाद। कितने 15 किसके ऊपर है? 10 के ऊपर है तो सपाद 10 वादनम या 10 वादने। अब ये कहीं आपको बोल दिया 10:30 का है, तो अब ये 10:30 है तो सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम। वो तो आगे वाक्य के अनुसार वादने होगा, वादनम होगा, यहां गलती नहीं होती है। इनको साथ जोड़ा जाता है। अलग जोड़ते हो तो गैप ऊपर लाइन नहीं लगा सकते, और साथ जोड़ोगे तो लाइन एक आनी जरूरी है। अब आपका पादोन है तो पादोन आगे 11 है, 11:15 बोलते हैं, तो पादोन एकादश वादने, पादोन एकादश वादनम कहो या वादने कहो। इस प्रकार से आप करना है। जैसे अब आपका 12 बजे है, इस घड़ी में कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। कितने बजे हैं? 12। अब 12 क्या बोलेंगे? द्वादश। आगे बजने में बोलते हैं वादनम, द्वादश वादनम। आगे आपके कुछ शब्द आएगा, संज्ञा शब्द, आगे पीछे कुछ भी आ सकता है। जैसे आ गया सर्वे छात्राः प्रातः काल 6 बजे उठते हैं, अनुवाद भी आ सकता है। ध्यान देना, संख्या ज्ञान के साथ में अनुवाद भी आ सकता है समय के साथ में। तो 6 बजे का षठ
वादनम, 6 बजे उठते हैं। उत्तिष्ठन्ति, तो इस प्रकार से आपका लिखना होगा। गद्यांश में आपका कोई शब्द होगा उसके माध्यम से पूछा जाएगा, या अलग से ऐसा पूछा जाएगा, घड़ी बनी होगी और उस घड़ी में आपका समय दिया होगा और नीचे खाली जगह छोड़ देंगे, वादनम लिखा होगा, वादनम या वादन लिखा होगा, तो आपको उसी भरना होगा। ये का ये आपको अब जैसे यहाँ दे दिया है, जैसे थोड़ा सा आपको जैसे घड़ी अलग बना देता हूँ, आपको एक घड़ी के माध्यम से पूरा समझा देता हूँ, खाली घड़ी के माध्यम से। जैसे आपको ये दे दिया, देखो 3 बजे आगे, उसके बाद में ये आगे देखो, ये भी 9 बजे है, 9 बजे है तो 9 आ जाएंगे, और ये 6 बज गए। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या अलग देते हैं, देखते कहाँ लिखी हुई है। ये देखो, जैसे 11:15 हो गए, तो यहाँ है 11:15, ठीक है। अब यहाँ पे आप, यहाँ तो ऐसी घड़ी बनी आएगी तो आपको यहाँ आगे खाली जगह छोड़ देंगे, तो आप पता लगाना है कि छोटी सुई 11 से थोड़ी आगे और बड़ी वाली सुई कहाँ है, 3 पे, इसका मतलब 5, 10, 15 हो गए, 11-15 हो गए। तो अब 15 को बोलते हैं सपाद, ये हो जाएगा सपाद एकादश वादने, एकादश वादनम या वादने। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब स्वर होता है तो हमेशा साथ में हो जाता है, यहां ध्यान देना होगा। अलग लिखो तो अलग आ जाएगा, यहां इसको साथ में लिखा जाता है, ऑप्शन जाना सपादे, ध्यान देना अच्छी तरह से, पादे एकादश वादनम, ये साथ हो जाएगा। ये कैसे हुआ, सपादे एकादश का अर्थ ये हुआ कि यहाँ वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि हो गई है, वृद्धि, सपाद प्लस एकादश वादनम, ये ध्यान देना होगा। यहाँ तो ऐसा होगा, यहाँ भी संधि युक्त आएगा, ऐसा होगा। और संस्कृत में हमेशा जुड़ा हुआ शब्द आता है, इस प्रकार से आता है। इसी प्रकार से आपके 8 का आता है, जैसे 8-15 है, स्वर जहां होते वहां बोलते हैं सपाद, ठीक है, अष्टवादन, पहले अलग लिख रहा हूं मैं, अष्टवादनम। अब आप इनको क्या करोगे, साथ जोड़ लो, अ प्लस आ दीर्घ होता है, तो सपादाष्टवादनम क्या हो जाएगा, सपादा अष्ट वादनम। ये आपका संख्या ज्ञान हो गया, समय ज्ञान हो गया। कैसे हुआ, यहां पे अलग है, अब इसको आपने जोड़ दिया तो और क्या हो जाएगा, आ। बस संख्या ज्ञान में, समय ज्ञान में स्वर आता है अलग, तो स्वर हमेशा अलग नहीं होता, संस्कृत में जुड़ा हुआ होता है ये भी सही है, लेकिन परीक्षा में आपका ऐसा नहीं होगा। परीक्षा में आपका ऐसा आएगा, जुड़ा हुआ आएगा, इस बात का ध्यान देना अच्छी तरह से। ये कभी भी ऐसा शब्द आता है तो आप कंफ्यूज होने ना, अगर संधि आना जरूरी है। तो सपादा अष्टवादनम, अष्टवादनम, ठीक है। अब आपको ये का ये दे रहा हूं मैं, जैसे आपको दे दिया 6:30 बज गए, यानी 6:30 हो गए, तो 30 को क्या बोलते हैं, सार्ध, तो ये हो जाएगा सार्ध, ठीक है। 6 है तो षट वादनम, पहले मैं अलग लिख रहा हूं एक एक। अब आपको साथ जोड़ना है, सार्धा, सार्ध षट वादनम या वादने, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने दे दिया 8:30 संधि वाला, तो सार्ध अष्ट वादनम। अब इनको जोड़ो और वो आ जाएगा सार्धाष्ट वादनम, सार्धाष्ट वादनम, इस प्रकार से होगा। कैसे हुआ, और साथ में लेकर दीर्घ संधि होगी, पीछे है ये, ध्यान देना अच्छी तरह से। आपको दे दिया 11:30, तो सार्ध एकादश वादनम, ये तो अलग हुआ। अब जोड़ना क्या होगा, इनको जोड़ो, ये और ये स्वर मिल जाएगा, तो सार्ध, ध्यान देना, सार्ध एकादश वादनम,
कैसे हुआ? 60 + एकादश वृद्धि संधि। यहां नुकसान रहता है जब बच्चे को संधि नहीं आती तब दिक्कत देती, बाकी ये कोई कठिन नहीं है। इसी प्रकार से आगे अपन लेते हैं एक और पौना का। जैसे अब ये कितने हैं? 8.5 है, बता दिए। और उसके बाद हम लेते हैं ये कितने हैं? 9.5। तो ये कर सकते हैं। अब ये देखो यहां है 2:45 है। 2 के कितने हैं? 45 मिनट है। मैंने आपको बार बार कहा है पूर्ण संख्या याद करनी। 1 8, 1 सवा 8, 1 8.5 और 1 पौने 9। 8 फिक्स बजी हो, उसको वादन में बोलते हैं। 8 है तो 8, 9 है तो 9, कोई दिक्कत नहीं है। 15 को बोलते हैं सपाद, 30 को बोलते हैं सार्ध, 45 को बोलते हैं पादोन। पादोन आगे वाला बोला जाएगा। जैसे 8:45 बोलते हैं इसको अपन। बोलने का तरीका एक तो 8:45 और बोलते हैं 8:45 हुए। एक तो ये बोलते हैं और एक बोलते हैं 8:45। तो 8:45 अर्थात आगे वाला बोला गया। तो पादोन नववादनम। पादोन अष्ट नहीं होगा, पादोन नववादनम। कभी भी ध्यान देना। अब यहां है 2:45 बोलते हैं अपन। बोलने का तरीका एक तो हम बोलते हैं कि 2:45 हुए और एक बोलते हैं 2:45 बजे। क्या बोलते हैं? 2:45 बजे। तो ये इस बात का ध्यान देना होगा। तो आगे वाला अंक बोला जाएगा। तो 45 को बोलते हैं पादोन। पादोन आगे 3 बोले जाएंगे, 2 नहीं बोले जाएंगे। ध्यान देना, यहां नुकसान कर बैठोगे, परीक्षा में आएगा तो 2 भी आएगा। पादोन त्रय वादनम। पादोन त्रय वादनम। तो अब इनको जोड़ो, क्या हो जाएगा साथ में? पादोन त्रय वादनम। ये आपका हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से आपको दे दिया 7:45। ये 7:45 आ गया। तो पहले 45 का अर्थ जाएगा पादोन। ठीक है। आगे 7 है तो 7 के आगे होगा अष्ट होगा। तो अष्ट वादनम। तो आप इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा? पादोना अष्ट वादनम। ये 7 हो जाएगी दीर्घ संधि। अब आपको दे दिया 10:45 11:15। तो पादोन एकादश वादनम। ठीक है। अब इनको आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? पादोन एकादश वादने। एकादश वादनम। कैसे हुआ? वृद्धि संधि हो गई। पादोन प्लस एकादश वादने। बस यहां ध्यान देना होगा। यहां आपने सही कर लिया तो आपका कोई भी समय ज्ञान का प्रश्न गलत नहीं होगा। पहले टाइप का पहला चरण का ध्यान देना। ये पहला चरण है। पहला चरण का अर्थ है पूर्ण संख्या आएगी। 8 है, सवा 8 है, 8:30 है, 8:45 है। इसकी जगह आगे कोई भी आ सकता है। 5 है, 3 है, 2 है, कुछ भी आ सकता है। ये पहला चरण है जो फिक्स है। 15 को बोलते हैं सपाद, 30 को बोलते हैं सार्ध और 15 को बोलते हैं पादोन। और पौने में आगे वाला अंक काउंट किया जाता है। ये आपका एक तरीका हुआ। अब आपको जैसे मैंने दे दिए ये कितने, अब एक अभ्यास ले रहा हूं 7:15। 7:15 या 7:15 है। तो सपाद सप्त वादनम। वादनम है, वादने है, आगे शब्द होगा तो विभक्ति के अनुसार होगा। वादने भी हो सकता है, वादन भी हो सकता है। आगे कोई विभक्ति है तो विभक्ति सप्तमी है तो सप्तमी लगाओगे, द्वितीय तो द्वितीय लगाओगे। लेकिन आगे लिखा आएगा, आपको इसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी जगह आपको कोई भी दे दिया, 8:15 है, 9:15 है, 3:15 है, 4:15 है, 11:15 है। तो अब क्या करेंगे? सपादाष्ट। अब मैं 7 लिख रहा हूं, लिखने लगा हूं। सपादाष्ट वादनम। ठीक है। आगे दे दिया 9:15। तो सपाद नव वादनम। ठीक है। उसके बाद 3:15 है तो सपाद त्रय
वादनम। ठीक है, आगे पौना 4:15 है, सपाद चतुहु। अब देखो यहां पे ये रह जाएगा, चतु विसर्ग है, चतुहु वादनम, वादनम। मैंने आपको पहले चतुहु चतवार कह सकते हैं, चतवार वाद भी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में चतवार नहीं आता, चतु वादन, ये ऋतु संधि है, ध्यान देना। और सपाद एकादश वादनम, सपाद एकादश वादनम। इस प्रकार से आपको ये करना है, इस बात का ध्यान देना अच्छी तरह से। ये आपका एक सपाद यानी 15 का हो गया। तो 15 में आपको एक तो संख्या ज्ञान संधि दीर्घ संधि में ध्यान देना है, एक वृद्धि संधि में ध्यान देना है, और एक ऋत्व संधि। ये संधि आपकी पढ़ी हुई तो कर सकते हैं, चतुर्वाद में कर सकते हैं और चतवारवाद में कर सकते हैं। परीक्षा में दोनों में आ सकता है, लेकिन अधिकतर परीक्षा में चतवार क्या पूछा जाता है, चतुहु क्या पूछा जाता है, चतुर्वाद में पूछा जाता है। इस बात का ध्यान देना। ये आपका एक टॉपिक, एक चरण पूरा हो गया। एक चरण में जैसे ये है, अब 12:15 है तो सपाद द्वादश वादनम, तो यहाँ कितने लिखा है 12-15, तो हो जाएगा सपाद द्वादश वादनम। ये आपका हो गया। ठीक है, आगे आते हैं अपन। अब मैं एक आपको वापस एक एक करवा रहा हूं, इसके माध्यम से सारी जानकारी दे रहा हूं। आपको दे दिया जैसे ये छोटी और ये बड़ी, ये कितने बच गए 2, तो द्वयवादनम क्या हो जाएगा, द्वयवादनम। ठीक है, अब आपको आगे ये दे दिया, जैसे आपको दे दिया ये कितने हो गए, सही बता देता हूं, 2.25 कितने हो गए, 2.25 हो गए। तो क्या हो जाएगा, सपाद द्वयवादनम। ठीक है, ये कहीं आगे दे रहा हूं आपको, जैसे दे दिया आपको कितने हैं 3.5, तो क्या हो जाएगा सार्ध त्रय वादनम। ठीक है, आगे आपको दे दिया, जैसे आपको ये दे दिया 9:15। ठीक है, तो पादोन, अब यहां पे 9:45 है तो अगल बोल जाएगा पादोन 10 वादनम, पादोन 10 वादनम। ये हो गया। तो ये 3-4 टाइप हो गए, एक तो पूर्णी, एक सवा, एक आधा और एक पौन। एक चरण आपका पूरा। इस प्रकार से आपको पहला चरण करना है। घटिका पढ़ने से पहले आप अवश्य संख्या ज्ञान 1 से 100 तक पढ़ लें, क्योंकि आपके 1 से 60 तक तो आपके मिनटों में आ सकता है, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में। ध्यान देना अच्छी तरह से। इसलिए इसको अच्छी तरह पहले आप क्या करें, 1 से 100 तक की संख्या ज्ञान का अभ्यास करें, उसके बाद में घटिका को पढ़ें। अब अपन आते हैं दूसरा, इसका चरण क्या होता है। दूसरा चरण ये होता है, जैसे आपको दिया 12:10। अब पूर्ण संख्या नहीं है, 12 क्या दे दिया 10 मिनट। तो जैसे 12:10, अब मैं एक एक बता रहा हूं। 10 को बोलेंगे 10, इधर से उल्टा चलेंगे, अधिक 12 से अधिक है, 10 अधिक द्वादश वादनम। ध्यान देना अच्छी तरह से, यानी 10 अधिक द्वादश वादनम। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है। अब आपको अ आता हुआ हमेशा दीर्घ हो जाएगा, तो दशाधिकम क्या हो जाएगा, दशाधिक द्वादश वादनम, दशाधिक द्वादश वादनम। ये आपका हो गया। अब आपको यहां दे दिया, पूर्ण नहीं होना चाहिए, 15, 30, 45 नहीं होना चाहिए, 20 दे दिया, तो 20 को बोलते विसंति। जैसे 10-20 है आपको, 10:20 आ गया आपका। तो अब आपको क्या करना है, जैसे 10:20 है तो विंशति
विंशति अधिक 10 वादनम। ठीक है, अब आपको जोड़ते समय ध्यान देना होगा, यण संधि, ये संधि पूरी आनी जरूरी है। तो विसंत्य अधिक 10 वादनम। ये देखो कैसे, ई प्लस अ यण संधि हो गई। आपको संख्या ज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद में आपके संधि, एक तो वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, जसत्व संधि भी आगे आएगी। तो ये संधि आपको पूर्ण आनी जरूरी है, तभी आपका ये सही होगा। अब आप कोई कर सकते हो, 10:35 हो गया, तो 35 को त्रिशंत, देखो अब यहां जसत हो जाएगी, तो पंच त्रिशंत, 35 का पंच त्रिशंत अधिक 10 वादनम, 10 वादनम। तो क्या हो जाएगा, पंच त्रिशद, जसत्व है, यहां पे द में अ मिल जाएगा, ध्यान देना, पंच त्रिशद अधिक 10 वादनम। यहां पे त्रिशंत यानी चत्वारिशत, त्रिंशत, पंचाशत, जो भी त आता है वहां पे द जसत हो जाएगी, पीछे आपके ई आता है वहां यण हो जाएगी, और अ आता है दीर्घ हो जाएगी, ए आता है वृद्धि हो जाएगी, और विसर्ग है तो आपके रुत्व हो जाएगी। ये संधि है तो ही आपका खेल पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना अच्छी तरह से। अब आगे अपन और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं। जैसे आपका एक टॉपिक ले लिया अलग, 10:50। तो अब आपके ज्यादा होता है तो एक उससे कम ही कर सकते हैं, 10, 50, 11 से 10 कम है, तो आज ये दो तरीके आपका हो जाएगा 50 अधिक 10 वादनम। ठीक है, तो इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा, 50 अधिक 10 वादनम। एक तो ये हो गया। दूसरा आप इसको कम कर सकते हैं, अब 60 से चेंज हो जाता है, 10 कम है, तो 10 न्यून 11 वादनम। कभी यही पूछ सकते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। न्यून कम हो गए, अधिक ज्यादा है, न्यून कम है तो आगे वाला अंक होगा। अब यहां पे 11 से 10 कम है तो क्या हो जाएगा, 10 न्यून 11, ये वृद्धि हो जाएगा, 11 वादनम या वादने। ध्यान देना अच्छी तरह से, ये आपका हो जाएगा 10 न्यून 11 वादनम। इस प्रकार से आपको ये करना है। फैक्ट ध्यान देना, ये इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सब क्या हो जाएगा, गड़बड़ जाला हो जाएगा। अब देखो यहां आप यही कर सकते हैं, 10:50, यहां 11 में 10 कम, तो कम को न्यून, ज्यादा को अधिक, 1 से 60 तक आपको आना जरूरी है। दूसरा चरण ऐसा, ठीक है। कोई भी जैसे आपको दे दिया 9:55, ठीक है, तो 50 अधिक 9 वादनम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 अधिक 9 वादनम। ठीक है, यहां से कम कर दो, 5 कम है, 5 कम है, तो 5 न्यून 10 वादनम।
तो आप इसको जोड़ लो बस, ये आपकी संख्या 7 हो गई। इनको कम कर लो, इनको अधिक कर लो, दोनों तरीके हैं, परीक्षा में दोनों आ सकते हैं। अधिक ज्यादा आप बोलते हैं, टाइम क्या हुआ है 9:55, यहां बोलेंगे 10 में 5 कम है, जैसा बोलोगे वैसा लिखा जाएगा। आप अधिक है तो अधिक और कम है तो कम कर लो। ये 2 चरण आपके पूरे हो गए। ठीक है, तो 1 से 60 तक आपको संख्या ज्ञान होना जरूरी है। संख्या ज्ञान पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ें, ये ध्यान देना अच्छी तरह से। और उसके बाद में एक और आता है, जैसे अपन बोलते हैं, जैसे आपको दे दिया छोटा सा टॉपिक, इसमें ही बता देता हूं, बाकी इसमें अभ्यास करेंगे। जैसे आपको दे दिया यहां पे 10 AM 10 PM। अब ये है, ये पूछा जाए तो अब AM को अब पूर्वाहन, ठीक है, यहां पूर्वाहन, और PM को अपराहन या अपराहन। ये आपको, जैसे आपको कोई भी दे दिया 10 है तो 10 अपराहन, AM है तो पूर्वाहन, PM है तो अपराहन, और ये भी पूछ अपराहनम पूर्वाहनम। इस प्रकार से आपको याद करना है। 10:15 मुझे आपको ये दे दिया 10:15 AM, बात वही है। 10:10 पूर्वाहनम, 10:15 PM है, 10:10 अपराहनम, अपराहने। ये आपका इस प्रकार से आपको करना होगा। ये 3 चरण आपके संख्या ज्ञान के हैं, नहीं समय ज्ञान के हैं। संख्या ज्ञान याद है तो ही आप ये कर सकते हैं, बिना संख्या ज्ञान नहीं कर सकते हैं। तो पहले संख्या ज्ञान का वीडियो देख लें, उसके बाद इसको अभ्यास के रूप में देखें, तो कभी भी आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। अब मैं 8-10 की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे आपको दे दिया 8, ठीक है, 11:15, 11:30, 7:45, 7:10, 8:08 और 8:11। ठीक है, 10:08 के क्या हो जाएगा, मैं जोड़ के बता रहा हूं, अष्टवादनम। ये क्या हो गया, अष्टवादनम। ठीक है, आगे 11:15 है, सपादे एकादश वादनम। ठीक है, 11:30 है, सार्धाष्ट वादनम। 7:45 है, पादोना अष्टवादनम, पादोना अष्टवादनम। 7:10 है, दशाधिक सप्तवादनम, सप्तवादनम। ठीक है, 8:08 है, अष्टाधिक दिकाष्टवादनम, अष्टाधिक अष्टावादनम। ध्यान देना, क्यों होगा बताइए आपको। 11 है, एकादशा धिकाष्टवादनम, अष्टवादनम। ये पूर्ण संख्या भी है, बिना पूर्ण संख्या भी है। इस प्रकार से आपको करना है। थोड़ा प्रयास और करवा देता हूं। जैसे आपको दे दिया 11:35 20, यानी 2:20 8:25 9:30 AM और 11:55 PM और 7:11 AM। अब इससे आपके समझ आ जाएगा, पता लग जाएगा, तीनों चरण साथ दे रहा मैं। तो यहाँ 35 है तो क्या हो जाएगा, पंच त्रिशद धिक एकादश वादनम।
ठीक है। 220 है तो विसंत्य दिक् द्वय वादनम, ठीक है। 825 है पंच विसंत्य दिकाष्ठ वादनम। 930 है तो सार्ध नव वादनम। 1155 है पंचाशत, दोनों बता रहा हूं, पंचाशद धिक एकादश वादनम। और कम देते हो पंच न्यून द्वादश वादनम, ठीक है। आगे 7:11 AM है, अब यहाँ में ये है तो पूर्वाहनम 10 वादनम पूर्वाहनम, ठीक है। और 17:11 तो एकादश अधिक सप्त वादनम। अब पूर्वाहनम तो यहाँ सप्तवादन में क्या हो जाएगा, सप्तवादन पूर्वाहनम, आगे वो सब जोड़ दो। इस प्रकार से आप याद करना है। तीनों चरण हो गए। ये आपका समय ज्ञान बहुत सरल है। एक अंक आता है तो एक अंक से नुकसान ना होने दें, अच्छी तरह समझें और प्रैक्टिस करके उसको करें तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। और अवश्य आपका नया टॉपिक जोड़ा हुआ है तो अवश्य पूछा भी जाएगा। तीनों चरणों में एक तो पूर्ण संख्या, एक अधिक वाली और एक न्यून वाली, और एक आपकी पूर्वान और अपराह्न वाली। संधि कौन कौन सी है, दीर्घ है, वृद्धि है, यण है और आपकी रुत्व है, जसत्व है। इन चारों पांचों संधियों का आपका ज्ञान होना आवश्यक है। इससे पढ़ने से पहले आप पहले संख्या ज्ञान याद कर लें, 1 से 100 याद कर लो जो संख्या ज्ञान में काम आ जाएगा और घटिका में काम आ जाएगा 60 तक, क्योंकि सेकंड और मिनट 60 होते हैं। घंटे तो 12 ही होते हैं लेकिन वो भी पूछे जाते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपका नॉर्मल पूछा जाता है 10वीं तक, कुछ ज़्यादा वगैरह पूछा नहीं जाता है। फिर भी आपको इस प्रकार से याद करना पड़ेगा और उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बाकी अपन लाइव क्लास में अभ्यास में आपको इसको अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।